NIPS दो कंडीशन में ऑपरेट होता है, एक प्रिवेंशन मोड में, एक एक्सटिंक्शन मोड में। प्रिवेंशन मोड में अपना डिफरेंशियल PRV मास्टर ट्रिप, डिफरेंशियल बकोल्स मास्टर ट्रिप। दूसरा कंडीशन है अपना फायर डिटेक्टर, जो ऊपर अपने सेंसर लगे हैं, सेंसर के साथ में PRV बकोल्स मास्टर ट्रिप। और तीसरा कंडीशन है अपना जो इमरजेंसी स्विच आपको मैं बता दिया अंदर, वो ऑन करने का। जब 86 गिरता है तभी वो ऑन करने का, तब वो सिस्टम अपना एक्टिव होता है। चौथी कंडीशन है अपना ये मैकेनिकली। इसको सबसे पहले अपने को ये ड्रेन वाला ऑपरेट करना है, फिर उसके बाद जाके नाइट्रोजन वाले को। तो तब अपना सिस्टम इधर से ड्रेन होगा, यहाँ से अपना नाइट्रोजन छोड़ेगा। अभी आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस ले रहे हो, कुछ भी आउटेज कर रहे हो, रिले पैनल का कुछ टेस्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो सब में पहले अपने को G5 और G6 में लॉकिंग पिन लगाना है। G5 में लॉकिंग पिन लगाना है आपको। इसको थोड़ा ये पुश करना है सर, इसको डालना है, मतलब यहाँ पे भी थ्रेड है और इसका होल है, और उसके पीछे वो घुमाने का थ्रेड है सर। मैच होना चाहिए। और इसको डाल के घुमाना भी है, ये वाला हो गया। और ये अपना दूसरा नाइट्रोजन है, इसको थोड़ा उठाना है यहाँ पे और ये डाल देना। मतलब अभी सिस्टम अपना एक्टिव नहीं होगा, अभी ना मैग्नेट वो सब पिकअप हो जाएगा, इंडिकेशन वो सब आएगा आपको वहाँ पे, पर सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा, मैकेनिकल लॉक होगा। मैकेनिकली लॉक चाहिए। जब आपका ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हो गया, रिले का टेस्टिंग हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंट्रोल बॉक्स में जब आपने ऑफ किया है ना, उसको पहले मैनुअल लेके के देखना है। कंट्रोल बॉक्स में आपने 3 नंबर पे लिया है, तो उसको 3 नंबर से 2 नंबर पे लेना है। 2 नंबर पे देखना है कि रेड वाला कोई इंडिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेड वाला कोई नहीं आ रहा, ग्रीन वाला सारा इंडिकेशन हेल्दी। ग्रीन वाला इंडिकेशन क्या दिखाता है कि सिस्टम अपना हेल्दी है, NIPS। रेड वाला कोई नहीं है तो फिर उसको 2 नंबर से आप ऑटो में लेना है। फिर उसको ऑटो में लेके आप यहाँ पे लॉकिंग पिन लगा सकते हो, निकाल सकते हो, फिर ट्रांसफार्मर चार्ज कर सकते हो। ये अगर लॉकिंग पिन लगा दे कर दीजिए, गिर गया, मतलब इसके अंदर सिलेंडर का प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है, 150 प्रेशर। और ये जो अपन P02 रखते हैं उसका अपना सेटिंग है, क्योंकि ऑपरेट होने के बाद कितने kg सेंटीमीटर से अंदर स्पीड से चला जाता है नाइट्रोजन, तो अपनी इसकी सेटिंग रखते हैं 10 और 9 के बीच में रहता है। क्योंकि टेम्परेचर जब कम ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब डाउन होता है तो ये थोड़ा डाउन हो जाता है। आप अगर इसका डेली रीडिंग ले रहे हो तो आपको इसका लीकेज भी पता चलेगा कि किस में लीकेज है। तुरंत 150 प्रेशर रहना चाहिए, 150 प्रेशर मिनिमम 150 रहना चाहिए। हाँ, और ये अभी लीकेज रहेगा तो कभी डाउन भी हो सकता है, 110, 120, 130 ऐसा चलते रहता है। अगर आप डेली रीडिंग ले रहे हो इसका तो आपको तुरंत इसका लीकेज पता चलता है कि कल कितना प्रेशर था, आज कितना प्रेशर है, ऐसा तुरंत आपको पता चलता है। तो इसका आपको डेली रीडिंग लेना है। तो उसमें तो ये हुआ ना, ऑयल जो ड्रेन होगा उसमें जो गैप ऑयल की आएगी उसके बीच में नाइट्रोजन भर जाएगा। हाँ, ये जो इसके अंदर जो ये गैप बनती है उसमें नाइट्रोजन भरना है। हाँ, ये नाइट्रोजन ड्रेन करना है, जो गैप बनती है उसमें नाइट्रोजन भरना है। हाँ, नाइट्रोजन अपना चला जाता है, क्योंकि बॉडी से जो उसका जो गैप बनता है, ट्रांसफार्मर की जो बॉडी रहती है उसकी बॉडी से अपना नाइट्रोजन का जो पाइपलाइन जो कनेक्ट किया है उसके बॉडी से कनेक्ट किया है अपन ने। तो उसका जब जैसा भी ये ड्रेन वाला अपना नाइट्रोजन सब में पहले अपना ऑयल ड्रेन हो जाता है, मतलब गैस बनती है ना भी उसके अंदर। जैसा भी ऑपरेट हो गया अंदर एयर, ऑयल तो हीट रहता है, हीट की वजह से क्या होता है, जब गर्मी की वजह से उसके अंदर गैस बनती है, या तो PRV प्रेशर की वजह से PRV ऑपरेट होता है, या तो बकल्स ऑपरेट होता है। तो उस टाइम में अपना नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन नीचे से कूलिंग करते हुए ट्रांसफार्मर की बॉडी से नीचे से कूलिंग करते 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 ऊपर चला जाता है। जो ट्रांसफार्मर में जो गैप बनाया है तो वहाँ पे वो लेवल कर लेता है। तो अपना 10 या 20% जो ऑयल है वो ड्रेन करेगा, और ऊपर अपना कंजर्वेटर टैंक के पास जो TCB लगा है वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा, क्योंकि TCB का ऑयल इधर आने नहीं देगा। जितना भी अपने पाइपलाइन में ऑयल है वो उतना इसमें ड्रेन करेगा, बाकी नाइट्रोजन चला जाएगा उसके अंदर। अभी ये सिस्टम चालू થઈ જાય ને પછી બધું થઈ જાય। अभी देखो,
हाँ। डाउन हो गया ना दोनों भी। मतलब ये जितना उसका स्पीड था स्पीड से बाहर फेंक दिया है इसने, ये वाला। और ये वाला इसका प्रेशर बता रहा था ये डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ से बंद किया है, जो भी इसके अंदर अपने नाइट्रोजन लिया था मतलब एयर का, वो बाहर निकल गया सारा। तो ये अभी इसके अंदर निकल गया। ये अपना क्या है, ये अपना सेटिंग रहती है। हाँ। अभी दिखा देता हूँ। रेगुलेटर जैसा। हाँ, सेम रेगुलेटर जैसा। ये भी प्रेशर बताया मैंने, ऑन किया सिलेंडर को, सिलेंडर का प्रेशर बताया। अभी मेरे को अभी ये मैंने ये नहीं किया तो ये ऑपरेट नहीं होगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी वाल है ना सर। मैं इसको अभी बढ़ाऊंगा, इसको ऑन करूंगा, इसके अंदर के जो सेफ्टी वाल रहती है अभी ये बढ़ेगा प्रेशर इसके अंदर का जो रहता है। जितना टाइट करोगे जितना अंदर वॉल खुलेगा। हाँ खुलेगा, हाँ वॉल खुलेगा, सेफ्टी वॉल का जैसा रहता है ना उतना वो खुलता है। तो अपना ये अपन रखते हैं इसको 9 और 10 के बीच में रहता है वो। ये इसका छोड़ दो, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये जब ऑपरेट होता है तब का ही है ये आपको प्रेशर बताता है सिलेंडर का कि आपको डेली मेंशन करना है ये दोनों P01 P02 डेली एक रीडिंग लेना है आपको कि इसका कितना है, वो सब मेंशन करना है आपको। अभी चेक करेंगे एक एक लॉजिक। ओके। अभी कुछ और पूछना है क्या? ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए मतलब ट्रांसफार्मर एक बार ऑपरेट हो गया मतलब उसमें ज़्यादा ऑयल सब ये ड्रेन होगा, बुशिंग फोड़ेगा, कुछ भी फोड़ेगा, उससे पहले ही आपको ये क्या करेगा कि एक्टिव करेगा NIPS कि ऐसा ऐसा इंडिकेशन वहाँ पे आ रहा है और ऐसा ऐसा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो उससे पहले आपको वहाँ पे हुटर बजेगा, ये बजेगा, तो उसमें आप क्या करोगे, तुरंत ये करोगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन लोगे उस टाइम पे, ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा है, तो आप तुरंत सिस्टम बाईपास करोगे, बंद करोगे, कुछ भी करोगे वहाँ से कंट्रोल बॉक्स से, तो अपना सिस्टम एक्टिव नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए दिया है ये NIPS। तो अभी मैं एक एक इंडिकेशन आपको बताता हूँ। अच्छा, ये उसमें उतना एक ना अपना एक फ्यूज वाल सब रखा है, सबके बॉडी पे छोटा छोटा कांच का फ्यूज रखा सेंसर भी रखा हुआ है। तो ये भी सेंसर समझे किसी का पैर अड़ गया, ऊपर आ गया, टूट गया, तो भी ऑपरेट हो सकता है ना? सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि अपना लॉजिक कंप्लीट नहीं होगा ना सर उस टाइम पे। एक इंडिकेशन आ गया क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, खाली फायर डिटेक्टर सेंसर फूट गया है, ये इंडिकेशन आपको शो करेगा वहाँ पे, क्योंकि उसके साथ में अगर PRV हो गया तो अपना लॉजिक कंप्लीट होगा, सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको थोड़ा केयर, ऊपर अगर चढ़ते हो मेंटेनेंस के टाइम पे वो जो सेंसर लगे अपने सारी बॉडी में, तो उसको थोड़ा देख के करना है आपको काम, क्योंकि वो फूट गया कुछ भी होता है तो आपको तुरंत पैर भी लग जाता है, क्योंकि पैरों में ही दिया है वो सारा, तो फूट जाता है। गलती से कोई फूट जाता है तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं हम? आइसोलेट हो जाता है, मतलब वो तुरंत अगर स्पेयर में आपके पास पड़ा होगा, दिया होगा तो स्पेयर में, अभी स्पेयर में नहीं हो और उसको ऐसे सर्किट से हटाना हो तो वो भी हो सकता है ना? हाँ, सर्किट से हटाना है तो आपको वहाँ पे हमारे क्या केबल दिया है 10-11, उसको निकालना है वहाँ से, वो बाईपास हो जाएगा। बाईपास हो जाएगा क्योंकि सारे पैरेलल में हो गए, पैरेलल में सारे पैरेलल, एक निकल जाएगा। ये कौन सा भी तुम निकाल दो वहाँ से, मेरे कंट्रोल बॉक्स में से निकाल दो, या तो फिर जो FD फूटा है उसकी वायरिंग निकाल दो, उसको आपस में जोड़ दो, जॉइंट मार के छोड़ दो उसको। मतलब सिस्टम भी काम करेगा, सभी काम करेगा आपका। जब नया FD आता है तो उस टाइम आप रेक्टिफाई कर सकते हो उसको। तो अभी चेक करेंगे लॉजिक। हाँ। अभी मैं फिर एक एक सेंसर आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, ओके। है ना, फिर उसके बाद अपन लॉजिक चेक करेंगे। ओके। वो ऊपर से देना, वो जो आपको मैं बताया था TCB और फायर डिटेक्टर।